वेलकम टू जीनियस आईएएस। हमारी 5 मिनट नॉलेज सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए जो हमने सीरीज शुरुआत की है, यहाँ पर हम अभी यूनियन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम देखते हैं। यूनियन जो कि हमारे पार्ट 5 का एक हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के अंतर्गत यूनियन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें यूनियन के तीनों ही पार्ट्स को हम पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। अभी फिलहाल हम एग्जीक्यूटिव के बारे में बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और एग्जीक्यूटिव पार्ट हमारा आता है आर्टिकल 52 से लेके 78 तक, और पूरा यूनियन जो कवर होता है आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक कवर होता है। इसी में आज जो हम बात करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो आर्टिकल 61 के बारे में आज हम बात करेंगे। अब आप बोलेंगे आज सिर्फ एक ही आर्टिकल लिया है, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत बड़ा एक आर्टिकल है, पूरी एक प्रोसेस इसमें हमें एक समझनी है। ये किस चीज से रिलेटेड? आर्टिकल 61 ये है हमारे प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट से रिलेटेड है। तो इंपीचमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। इंपीचमेंट होता क्या है? इंपीचमेंट रिमूवल का एक प्रोसेस है, अपने किसी भी पोस्ट से रिमूवल का प्रोसेस है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, उसे हम इंपीचमेंट बोलते हैं। रिमूवल का वो प्रोसेस जो पार्लियामेंट के द्वारा, लॉ मेकिंग बॉडी के द्वारा किया जाए, उसे हम इंपीचमेंट बोलते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो इंपीचमेंट का यूज जनरली हम इंडिया में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए करते हैं। तो प्रेसिडेंट को जब उसकी सीट से हटाया जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंपीचमेंट प्रोसेस। और ये हमारे आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है कि इसका प्रोसेस क्या होगा। प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना तो उसका प्रोसेस क्या होगा, हमारा आर्टिकल 61 इसी के बारे में बात करता है। तो सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट को जो हटाया जाता है वो किस वजह से हटाया जा सकता है, क्या क्या वो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को उसकी सीट से रिमूव किया जा सकता है, इंपीच किया जा सकता है। तो सिर्फ एक चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या इस आर्टिकल 61 में लिखी हुई है, सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को इंपीच किया जा सकता है। वो क्या है कंडीशन? वो है वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उल्लंघन के उसमें हम सिर्फ प्रेसिडेंट को इंपीच कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी कोई कंडीशन नहीं है कि जब भी संविधान का उल्लंघन होगा तभी प्रेसिडेंट को इंपीच किया जा सकता है। अब इसमें जो देखने वाली बात यह है कि हमने बोल तो दिया कि वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उल्लंघन में हम उसको इंपीच करेंगे, लेकिन इस चीज को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है कि ये वायोलेशन होता क्या है, किस चीज के वायोलेशन में, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या वायोलेशन, किस तरीके से वायोलेशन, इसको क्लियरली कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। हालांकि हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे जब हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट के कर्तव्य क्या है, प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई ड्यूटीज क्या है। उसको हम धीरे धीरे जब आर्टिकल्स आएंगे तो उसमें हम समझाते हुए चलेंगे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट की ड्यूटी है, अगर इसको वो वायलेट करे तो माना जाएगा कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने ड्यूटी दी थी, इसको ड्यूटी ने पूरा नहीं किया और ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन एक केस है जिसमें इसको रिमूव किया जा सकता है इसकी पोस्ट से। लेकिन करें कैसे? अब इसकी बात आती है प्रोसेस की। जो भी प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस इस आर्टिकल 61 में ही लिखी हुई है। क्या प्रोसेस है वो हम समझते हैं कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले तो हमें ये कंडीशन पता होनी चाहिए, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पता लग गई, लोग सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ वायलेशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब उसके बाद की शुरुआत कहां से करें? हमारे पास दो हाउसेस हैं, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। तो प्रेसिडेंट को जो हटाने की जो शुरुआत है वो किस हाउस से की जानी चाहिए, लोकसभा से या राज्यसभा से? तो इसका जवाब है कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए किसी भी हाउस से शुरुआत की जा सकती है, कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस। लोकसभा से भी शुरुआत की जा सकती है और राज्यसभा से भी शुरुआत की जा सकती है, दोनों हाउसेस से शुरुआत कर सकते हैं। कैसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा से करनी है, किसी भी हाउस से कर सकते हैं। अब उसके बाद दूसरे इसमें प्रोसेस में बात आ जाती है कि जिस भी हाउस से शुरुआत हो रही हो, चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, किसी भी हाउस से अगर शुरुआत हो रही है, उस हाउस के 1/4 मेंबर, जो भी हाउस शुरुआत कर रहा है उस हाउस के 1/4 मेंबर उस चार्ज को साइन करेंगे जिस चार्ज पे प्रेसिडेंट को हटाने के लिए रिजोल्यूशन लाया जा रहा है।
उस चार्ज के ऊपर साइन करेंगे। कितने मेंबर्स? 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स, जो भी वो हाउस है। राज्यसभा है तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर, लोकसभा है तो लोकसभा के टोटल मेंबर जितने उसके 1/4 उस पर साइन करेंगे कि हम इस प्रेसिडेंट को रिमूवल के लिए, प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट के लिए रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। और जब वो साइन करेंगे उसके बाद 14 डेज प्रायर नोटिस जाता है, यानी कि जब प्रोसेस शुरू करनी है, सभी ने साइन कर दिए, अब ये पक्का हो गया कि ये प्रोसेस तो चलेगी, लेकिन प्रोसेस को शुरू करने से पहले 14 दिन पहले आपको प्रेसिडेंट को एक नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपके खिलाफ एक इंपीचमेंट प्रोसेस चालू करना चाह रहे हैं। 14 डेज बिफोर एक आपको प्रेसिडेंट को नोटिस देना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है? उसके बाद जिस भी हाउस ने ये चार्जेस लगाए हैं, जिस भी हाउस ने इनिशिएट किया है रिमूवल का, अब वो हाउस क्या करेगा? अब वो हाउस उसको वोटिंग के लिए डालेगा। और अगर 2/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल मेजॉरिटी, टोटल हाउस मेंबर्स, जितने भी उस हाउस के टोटल स्ट्रेंथ है, उसके 2/3 मेजॉरिटी अगर मिल जाती है, 2/3 मेंबर्स अगर वो बोल देते हैं कि हाँ यस, तो उसको पास माना जाएगा। तो इस रिजोल्यूशन को पास करने के लिए एक स्पेशल टाइप की मेजॉरिटी चाहिए। ये टाइप ऑफ मेजॉरिटी भी अपने आप में एक टॉपिक है, इसके बारे में हम किसी दिन अलग से बात करेंगे कि कितने तरह की मेजॉरिटीज होती हैं, उसके बारे में हम किसी दिन बात करेंगे। लेकिन अभी यहां पर एक स्पेशल मेजॉरिटी है जिसके तहत इसको रिमूव किया जाता है। तो ये रिजोल्यूशन पास करने के लिए उस हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। और वो कौन सी मेजॉरिटी है? 2/3 मेंबर, जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से 2/3 हां बोलेंगे, तभी उस हाउस में से पास मानी जाएगी। मेंबर्स प्रेजेंट अलग चीज होती है और टोटल मेंबरशिप अलग होती है। यहां पे मैं टोटल मेंबरशिप की बात कर रहा हूं कि जितना भी उस हाउस की सैंक्शन स्ट्रेंथ है कि इस हाउस में इतने हो सकते हैं, टोटल स्ट्रेंथ इसकी इतनी है, उसके 2/3 मेंबर्स यहां पे क्या करेंगे? उसके 2/3 मेंबर अगर यस बोलेंगे तो उसको रिजोल्यूशन को पास माना जाएगा। अब उसके आगे चलते हैं कि मान लो फर्स्ट हाउस ने कर दिया, उसके बाद वो सेकंड हाउस में जाएगा। मान लो राज्यसभा ने कर दिया तो अब लोकसभा के पास जाएगा, या फिर लोकसभा ने इनिशिएट करके वो पास कर दिया तो अब राज्यसभा के पास जाएगा। अब जो सेकंड हाउस है वो उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करता है। सेकंड हाउस का क्या काम है? चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करना। पहला है फ्रेम करता है चार्जेस को। पहला हाउस क्या करेगा? चार्जेस फ्रेम करता है, चार्जेस लगाता है। दूसरा हाउस उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करता है, जांच पड़ताल करता है कि ये चार्जेस सही है या नहीं है। तो दूसरा हाउस क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करता है चार्जेस को। यहां पर एक जरूरी चीज कि जब इन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है कि वो खुद अपीयर हो सके यहां पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान और अपनी सफाई दे सके। प्रेसिडेंट के पास यहां पे राइट होता है कि जब भी ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस टाइम पे वो अपीयर हो सके और अपनी सफाई दे सके। पहले हाउस में नहीं था जहां पर चार्जेस लगाए गए, सेकंड हाउस में राइट होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? इन्होंने भी बोला ठीक है, हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया है और हमें सही लगता है, तो ये भी वोटिंग के लिए जाएंगे। और यहां पर भी सेम मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप जितनी है हाउस की उसके 2/3 मेंबर यस बोलेंगे तभी पास माना जाएगा। मान लो इन्होंने पास कर दिया, इन्होंने भी पास कर दिया। जिस दिन सेकेंड हाउस इस रिजोल्यूशन को पास करेगा उसी दिन से प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट से रिमूव्ड, इंपीच्ड मान लिया जाएगा। तो उसी दिन मान लिया जाएगा कि प्रेसिडेंट का रिमूवल उस पोस्ट से हो गया है, प्रेसिडेंट इंपीच हो गए हैं, जिस दिन सेकेंड हाउस उस रिजोल्यूशन को पास कर देगा। ये पूरा एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को, प्रेसिडेंट के रिमूवल की इस प्रोसेस को हम इंपीचमेंट बोलते हैं। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अब एक इस पर डाउट छोटा सा और रह जाता है कि इसके इंपीचमेंट में वोटिंग कौन कौन करेगा। ये डाउट क्यों आया? इसका भी एक जायज हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं कारण है। क्या कारण है? क्योंकि जब प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है तो उस टाइम पे जो इलेक्ट करने वाले मेंबर्स हैं वो अलग अलग। हमने पढ़े भी थे कि कौन कौन मेंबर इलेक्ट करता है, इसका इलेक्टोरल कॉलेज कौन सा है। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको वो चीज पता होगी, नहीं पता होगी तो एक बार फिर से वो वीडियो जरूर देखना जहां पर ये बात की गई है। और उसके बाद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि वो कौन कौन से मेंबर्स हैं जो
प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। रिमूवल में कौन कौन से करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि रिमूवल में कौन कौन से करेंगे। हु विल पार्टिसिपेट इन द रिमूवल प्रोसेस। सबसे पहला कि जितने मेंबर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के वो सारे करेंगे। अब सवाल इसमें यह है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स करेंगे या नहीं करेंगे। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इंपीचमेंट की प्रोसेस में। तो इंपीचमेंट की प्रोसेस में जितने नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, वो भी इस इंपीचमेंट का प्रोसेस का पार्ट होते हैं, वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे हैं जो नहीं लेते हैं, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं वो नहीं लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा इस प्रोसेस का पार्ट होती है और उसके सारे मेंबर्स इसका पार्ट होते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस था और इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में जानने की कोशिश की। बस आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे और आशा कर रहा हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको नॉलेज होती जा रही होगी और ऐसे ही हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को हम इसमें करने वाले हैं। और इसी आशा के साथ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर रहे होंगे। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आगे की बात के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।